गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोमेंटम एजुकेशन चैनल पे फिर से आपका स्वागत है और क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन 5 मिनट में आज हम लोग लेके आए हैं एसिडिक ऑक्साइड। आप जानते हैं कि जितने भी ऑक्साइड हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एसिडिक ऑक्साइड, एक बेसिक ऑक्साइड, एक न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चूंकि हम लोगों को 5 मिनट में ही खत्म करना है तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज देख रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्या होता है एसिडिक ऑक्साइड, जरा जान लीजिए। जितने भी मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड होते हैं या नॉन मेटल के ऑक्साइड, वो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। यानी मेनली वो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं और अगर वो मेटल के हुए तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होते हैं ट्रांजिशन मेटल वाले। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड के साथ बात क्या है, उसको एसिडिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये SO3 है, SO3 में वाटर डाले तो ये क्या बन गया, H2SO4। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, H2SO4 में से वाटर निकाल देंगे तब भी तो SO3 बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड में से वाटर निकाल दिए, एसिड में से वाटर को एलिमिनेट कर दिए, माने एनहाइड्राइड। आपको पता है डिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना या एनहाइड्रेशन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं बच्चों और एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि एसिडिक ऑक्साइड आर ऑक्साइड ऑफ आइदर नॉन मेटल्स और मेटल ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको नॉन मेटल के बारे में पता है, कार्बन हो, सिलिकॉन हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ये सब के सब नॉन मेटल हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, हाँ, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें 2 हैं, एक N2O और एक NO। ये न्यूट्रल होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होने के बाद भी ये एसिडिक नहीं होते। दूसरा लिखा है मेटल्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत से मेटल हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, वो भी एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे MnO3, Mn पे +6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। सेकेंड पॉइंट, आप एसिड के बारे में जो जानते हैं ये कि एसिडिक ऑक्साइड आर नॉट कंसीडर्ड एज ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। इसको ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड नहीं कहते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, इस पे H+ नहीं है ना। जैसे अभी मैंने लिखा था SO3, तो SO3 कहां से H+ देगा, इसलिए उसको ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड नहीं बोलते हैं। उनको अर्हेनियस एसिड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, जब इनको वाटर में डालते हैं तो H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। अभी SO3 को हमने वाटर में डाला था ना, H2SO4 बना था, तो H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ गया था। इसलिए इनको ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड तो नहीं बोलेंगे, इनको अर्हेनियस एसिड बोल सकते हैं। और कुछ बेसेस से चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनको लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। इनको लुईस एसिड बोलते हैं, अर्हेनियस एसिड बोलते हैं, लेकिन ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड नहीं बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये एसिडिक ऑक्साइड जब भी वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्जी एसिड। क्या होता है ऑक्जी एसिड, जरा समझिए। कोई भी नॉन मेटल हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो, इससे अटैच, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्जी एसिड। ठीक है, या एसिडिक ऑक्साइड में वाटर डालेंगे तो ऑक्जी एसिड बनता है। तो जैसे HNO3 में क्या है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो क्या है, ऑक्जी एसिड। HOCl, देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर नॉन मेटल, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्जी एसिड। H2SO4 भी क्या है, ऑक्जी एसिड। ठीक है, इसी तरह से एक हाइड्रा एसिड भी होता है। हाइड्रा एसिड में क्या होता है, नॉन मेटल के साथ केवल हाइड्रोजन होता है ना। जैसे HCl, HBr, HI, ये सब हाइड्रा एसिड होते हैं। तो आप जान लीजिए एसिडिक ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो ऑक्जी एसिड बनाएगा, और एसिडिक ऑक्साइड अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। और अगर एसिडिक ऑक्साइड एसिड से तो रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि ये एसिडिक है।
है ना। तो इसकी दो मेन पहचान है। कुछ एग्जांपल्स हमने दिया है, CO2, SO2, SO3, P4O6, P4O10, N2O3, N2O5, SiO2, अभी और भी हो सकते हैं, Cl2O7, है ना। तो बहुत से ऑक्साइड हो सकते हैं NO2 जो एसिडिक होते हैं। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जितने भी एल्कली हैं, NaOH हैं, KOH हैं, उनको हम लोग बंद बोतल में ही क्यों रखते हैं। तो उसका रीजन ये है कि CO2 जो होता है उन एल्कली में क्या होता है, OH माइनस, आपको पता है OH माइनस से रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट बना लेता है। अभी और OH आए तो ये बाद में कार्बोनेट बना लेता है, तो उसकी आइडेंटिटी गायब हो जाती है। तो होता क्या है, ये CO2 जो है NaOH से रिएक्शन किया, Na2CO3 बनाया बिल्कुल ऊपर वाले के तर्ज पे। तो ये CO2 कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर में बहुत CO2 है, वहां से ले लिया। इसीलिए NaOH को केप्ट इन स्टॉपर्ड वेसल। और ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग आगे देखें, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आप जानते हैं कि जितने भी नॉन मेटल, जैसे मैं कहूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड SO3, इसमें वाटर डालेंगे क्या बन जाएगा, H2SO4। अगर मैं कहूं N2O3, इसमें मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, क्या बनेगा, HNO2 नाइट्रस एसिड। अगर मैं N2O5 लूं, वाटर डालूं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगर Cl2O7 लूं और इसमें वाटर देखूं, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बहुत से CO2, कोल्ड ड्रिंक्स में भी आप जानते हैं CO2 वाटर, कार्बोनिक H2CO3। तो इस तरह से बहुत से एसिड हैं जो माने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो वाटर से क्या बना लेंगे, एसिड। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं ऐसे भी जो डी ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बच्चों जैसे MnO3 आपको दिख रहा है, MnO3 वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2MnO4 मैग्निक एसिड, है ना, मैग्निक एसिड। और अगर मैं H2 हटा दूं तो MnO4 2 माइनस को हम क्या बोलेंगे, MnO4 माइनस को हम लोग क्या बोलेंगे, H2 मैग्नेट, क्या बोलेंगे, मैग्नेट। उसी तरह Mn2O7 देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 में है, क्या बनाएगा, पर मैग्निक एसिड। हाइड्रोजन हटा दें तो पर मैग्नेट। CrO3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या बनाएगा, H2CrO3 वाटर के साथ क्रोमिक एसिड। हाइड्रोजन हटा दें तो ये क्रोमेट हो जाएगा। एक डाइक्रोमेट भी आप सुने ही होंगे। ये V2O3 है, वाटर के साथ H3VO3 बना दिया, वेनेडस एसिड। और V2O5 मैंने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, वो वाटर के साथ बना दिया वेनेडिक एसिड। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो 5 मिनट में ही हम लोग इतना ही देख सकते हैं। तो 5 मिनट में हम लोग क्या देख लिए कि एसिडिक ऑक्साइड, और भी चीजें हैं जैसे मैं SO2 और SO3 कह रहा हूं। जैसे जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती जाती है। तो इस तरह से अभी इसमें और भी पॉइंट्स है, लेकिन इतना पॉइंट्स आप रिवाइज करिए, 5 मिनट में हम यही कर सकते हैं। और आप लोग बहुत अच्छा लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों से भी करा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। अगले टॉपिक में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे अगले QRC में। थैंक यू।